वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द लास्ट क्लास ऑन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज लास्ट क्लास ऑन nomenclature. So today we complete two functional group. One is sulfonic acid, another is thiol. और आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप फिनिश्ड हो चुके हैं। हो सकता है अपलोड नहीं हुए होंगे, बट मेरी साइड से लेक्चर डिलीवर कर दिया गया है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्फोनिक एसिड। प्रायोरिटी लिस्ट आपको डिस्कस कर दी गई है, अपलोड भी कर दी गई है। सल्फोनिक एसिड इज द सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड द सेकंड प्रायोरिटी गोज टू सल्फोनिक एसिड। थर्ड इज एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ इज एस्टर, फिफ्थ इज एसिड हैलाइड, सिक्स्थ इज अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ninth is aldehyde, 10th is ketone, 11 alcohol, 12 is thioalcohol and so on. देखिए प्रायोरिटी लिस्ट आपको भेज दिया गया है, क्लास में डिस्कस कर दिया गया। आप उसको हर एक फंक्शनल ग्रुप में बार बार रिवाइज करें, रिकॉल करें, सो दैट आपको सीक्वेंसली प्रायोरिटी लिस्ट लर्न हो, ताकि आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन कर सके। कल लास्ट क्लास रहेगी, सारे नोमेनक्लेचर का कंबाइंड क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, सो सल्फोनिक एसिड इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड। फंक्शनल फॉर्मूला इज SO3H। SO3H प्राइमरी सफिक्स या केवल एक ही सफिक्स है, क्योंकि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसलिए जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वही सफिक्स है, दैट इज सल्फोनिक एसिड एंड प्रीफिक्स इज सल्फो। सो सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड एंड द प्रीफिक्स इज सल्फो। सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड एंड प्रीफिक्स इज सल्फो। देखिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पेरेंट चेन की लंबाई 2 कार्बन इज एथेन, और एकमात्र सल्फोनिक एसिड ही फंक्शनल ग्रुप है, बट खुद को वन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जिस कार्बन से जुड़ा उसको मिनिमम पोजीशन दी जाए, वहां से काउंटिंग चालू किया जाए। सल्फोनिक ग्रुप वाले कार्बन को 1 लिखा, देन 2, 2 कार्बन इज एथेन, पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है सल्फोनिक एसिड। सो नाम हो गया इसका एथेन 1 सल्फोनिक एसिड। कुछ नहीं हटेगा क्योंकि एस से कभी ई नहीं हटता, केवल AIOU बाई AIOU बाई इन 5 लेटर से अगर सफिक्स चालू है, इन वोवल से लास्ट सफिक्स तक लास्ट सफिक्स है, तो आपके पेरेंट चेन का ई ड्रॉप आउट किया जाता है, अदरवाइज नहीं। देखिए सल्फोनिक एसिड यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो आप यहाँ से 1 नहीं चालू कर सकते। पेरेंट चेन आप इसको इस साइड लिखिए, तो ये सेकंड कार्बन पे सल्फोनिक जुड़ा है, मतलब किसी टर्मिनल से लिखिए, बट उसे नियरेस्ट या लोएस्ट पोजीशन दी जाए, मिनिमम पोजीशन मिले ऐसी काउंटिंग की जाए। फंक्शनल ग्रुप मस्ट अटैच एट द लोएस्ट पोजीशन, मिनिमम पोजीशन। सो 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन इज प्रोपेन। सेकेंड कार्बन पर सल्फोनिक एसिड, सो 2 सल्फोनिक एसिड, नाम हो गया प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ विजिबल है, क्लियरली आपको दिख रहा है, वॉइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए जरा, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, वर्ड रूट नेम ऑफ 4 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दिया, सेकंड, यहां से करते तो थर्ड, देन काउंटिंग ये करेक्ट है। 4 कार्बन का वर्ड रूट नेम इज ब्यूटेन। सेकंड कार्बन पे जुड़ा है सल्फोनिक एसिड, सो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। देखिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको विजिबल है, सारा कुछ दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड, फार्मूला SO3H, प्राइमरी सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड, सेकेंडरी इज सल्फो। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट इज, इस कार्बन को लिखा 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 6 कार्बन। इसके बाद आपके थर्ड कार्बन से एक कार्बन का साइड चेन छूटा हुआ है, फोर्थ से एक कार्बन का साइड चेन छूटा है, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे छूटा है। फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स लिखा जाएगा,
जो कि पेरेंट चेन के बाद में। साइड चेन को पहले दोनों आइडेंटिकल है तो लिखेंगे 3,4 डाइमिथाइल 3,4 थर्ड से मिथाइल फोर्थ से मिथाइल 3,4 डाइमिथाइल 6 कार्बन पेरेंट चेन इज हेक्सेन। सेकंड पे जुड़ा है सल्फोनिक एसिड, सो सेकंड सल्फोनिक एसिड। देखिए लिखा हुआ है 3,4 3 और 4 से मिथाइल छूटा है, 3,4 दो बार छूटा डाइमिथाइल, एक कार्बन का साइड चेन इज मिथाइल, थर्ड और फोर्थ कार्बन पेरेंट चेन से छूटा है 3,4 डाइमिथाइल। वर्ड रूट पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट या मदर चेन की साइड 6 कार्बन इज हेक्सेन। सेकंड कार्बन पर सफिक्स छूटा हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज सल्फोनिक एसिड। मूव टू द नेक्स्ट, लोएस्ट पोजीशन मिले तो यहां से चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6। सम बने या बिगड़े ये भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट लीस्ट नंबर व्हाइल द काउंटिंग ऑफ द पेरेंट चेन। 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहां पर इसका नाम मैं ऊपर की साइड लिखता हूं, स्पेस ज्यादा अवेलेबल है। देखिए सो ये जो लिखा है थर्ड कार्बन पे दो बार मिथाइल, सो 3,3 दो बार छूटा इस डाई, एक कार्बन का साइड चेन मिथाइल, मिथाइल छूटा है दो बार डाइमिथाइल, किस नंबर पे 3 पे, सो 3,3 डाइमिथाइल 6 कार्बन का पेरेंट चेन नेम इज हेक्सेन, 6 कार्बन का पेरेंट चेन नेम इज हेक्सेन। सेकंड पर सफिक्स लिखा है, सो 2 सल्फोनिक एसिड, बड़ा इजी है, सारे रूल्स आप जानते हैं, अप्लाई करना सीख चुके हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 10-11 लेक्चर्स डिलीवर्ड कर चुके हैं ऑन आयुर्वेद में, जिसका केवल मकसद है कि आपका कमांड अच्छा हो जाए, आप उसे पढ़ना सीखें, आपका डर ना रहे, फियर फील ना हो। दैट्स व्हाई ये ऐसा किया गया। एक्चुअली इतना डिटेल कुछ आएगा नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी ईयर ऑन ईयर या फिर कोई गैप देके भी आता है, बट नीट में हाँ आता है, नीट में रेगुलरली आता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक, जिसकी प्रायोरिटी 1 है, सल्फोनिक की प्रायोरिटी 2 है। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला अवेलेबल है तो इसे इस बार साइड चेन बनना पड़ेगा। सो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक की 1, देन काउंटिंग 2 3 4 5 6 7। सो फोर्थ कार्बन पे सल्फो छूटा हुआ है, सो ये लिखा जाएगा 4 सल्फो एज अ साइड चेन एज अ प्रीफिक्स। वर्ड रूट नेम ऑफ 7 कार्बन लिखा जाएगा हेप्टेन, 4 सल्फो हेप्टेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि काउंट किया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिखा जाएगा, सो दैट इज 4 सल्फो, और फोर्थ कार्बन पे सल्फो SO3H एज अ साइड चेन छूटा, प्रीफिक्स इज सल्फो, 4 सल्फो। वर्ड रूट नेम ऑफ 7 कार्बन इज हेप्टेन, पहले कार्बन पर ओइक एसिड, क्योंकि काउंटिंग किया गया O से चालू हुआ, E कट जाएगा, बड़ा क्लियरली समझ आना चाहिए। लिखा हुआ है 4 सल्फो हेप्टेन 1 ओइक एसिड, फोर्थ कार्बन पे सल्फो एज अ साइड चेन, दैट इज 4 सल्फो। 7 कार्बन वर्ड रूट नेम इज हेप्टेन 1 ओइक एसिड, O की वजह से पेरेंट चेन हेप्टेन का E ड्रॉप आउट किया जाएगा। सो सल्फोनिक एसिड मुझे लगता बड़ा इजी है, एज अ सफिक्स सल्फोनिक एसिड, एज अ प्रीफिक्स सल्फो, सेकंड प्रायोरिटी। कार्बोक्सिलिक अगर लिखा है तो ये साइड चेन बन जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा और सफिक्स लिखा जाएगा। चलिए फिर से साइक्लिक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसी को लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6। देन अगेन सल्फो इज कंसीडर्ड एज अ साइड चेन, फोर्थ पोजीशन से छूटा हुआ है, अगेन ये प्रीफिक्स बना, आगे लिखा जाएगा 4 सल्फो। 6 मेंबर का रिंग है और वो भी क्लोज्ड है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन, 4 सल्फो साइक्लोहेक्सेन। पहले कार्बन पे जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक रिंग में, साइक्लिक बाइसाइक्लो स्पाइरो रिंग में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जब भी लिखे होंगे उनका सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, क्योंकि खुद को काउंटिंग नहीं मिलता। तो ये हो गया 4 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
सी से चालू, ई नहीं कटना है, नाम हो गया 4 सल्फो एज अ प्रीफिक्स। चौथे कार्बन से SO3H एज अ साइड चेन था, 4 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा इजी है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर ये बाईसाइक्लो है, ब्रिजहेड के रूल ही फॉलो किए जाएंगे, उन्हीं की फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसी एक को 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 1 लिखना, देन लार्जर लिखने जाना, और वो भी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, इसलिए काउंटिंग ऊपर वाले ब्रिजहेड से कंटिन्यू की जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आफ्टर पुटिंग फर्स्ट पोजीशन, ये ब्रिज का रूल था, बाईसाइक्लो का रूल था, मूव टू द लार्जर रिंग, बाईसाइक्लो को फॉलो किया, देन ऐसे मूव करिए कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले। यहां से यहां जाने पर इसको फिफ्थ पोजीशन दोगे, जो कि गलत माना जाएगा, आपने बाकी रूल वायलेट किए, इसलिए वो आईयूपैक नेम भी गलत हो जाएगा। ये काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ब्रिजहेड को 1 लार्जर रिंग में जाना, और जाते टाइम आप ये फॉलो करिए कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो ये बन गया आपका साइड चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल ग्रुप एक ही होता है, किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल एक होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल ग्रुप भी एक होता है। सो यहाँ पर 7 कार्बन पे सल्फोनिक एज अ साइड चेन, सो ये हो जाएगा 7 सल्फो बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, लार्जर का नंबर कॉमन हिडन करिए, 1 2 3 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बीच में 0, स्ट्रेट लाइन 4 to 0, टोटल कार्बन पेरेंट चेन ऑफ 8 कार्बन लिखा जाएगा ऑक्टेन, एंड दूसरे कार्बन पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स। कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछिए, कहीं कुछ दिख नहीं रहा हो, विजिबल ना हो, समझ ना आ रहा हो, वॉइस प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछें। मेरे हिसाब से सारी क्वालिटी मेंटेन है। लिखा है 7 सल्फो, 7th पर SO3H इज अ प्रीफिक्स, 7 सल्फो बाईसाइक्लो 4 to 0 ऑक्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा क्लियर है। ये इस बार लिखा हुआ है स्पाइरो क्लास, कॉमन से नेक्स्ट वो भी स्मॉलर रिंग, दोनों साइड साइज बराबर है, तो ऑब्वियसली आप उस रिंग में जाइए जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसे 1 देन 2 3 4 5 अगेन बन गया साइड चेन। सेकंड पर छूटा है 2 सल्फो स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट, 2 कार्बन एंड 2 कॉमन नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ ऑलवेज कांस्टेंट कॉमन होता है एक ही, सो 2 2 रिंग के 2 कार्बन, रिंग के 2 कार्बन, 2 2 5 कार्बन का वर्ड रूट नेम इज पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखा हुआ है, देखिए सारा विजिबल होगा, कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। लिखा हुआ है नेम इज, सेकेंड कार्बन पे सल्फो स्पाइरो, क्योंकि एक कार्बन कॉमन से 2 रिंग बनी हुई है, दोनों साइड के कार्बन, 2 2 पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। OA इसलिए नहीं लिखा क्योंकि खुद को काउंटिंग नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक सेकेंडरी सफिक्स लिखा है। नेक्स्ट देखिए, अगेन बाईसाइक्लो है और रिंग की साइज दोनों साइड बराबर है, तो उस साइड काउंटिंग किया जाए जिसमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, चाहे सम बने या बिगड़े, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिजहेड लार्जर रिंग दोनों बराबर, तो उधर जाइए जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले। अगेन सल्फोनिक इज अ साइड चेन, 7 कार्बन से छूटा है 7 सल्फो बाईसाइक्लो, 7th पर सल्फो एज अ प्रीफिक्स, बाईसाइक्लिक है बाईसाइक्लो, इस साइड ब्रिजहेड को छोड़ के 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, स्ट्रेट लाइन 0, सो 4 4 0। इस रिंग के नंबर कार्बन 4, कॉमन को छोड़ के इसमें कार्बन के नंबर 4, बीच में 0, टोटल ऑफ पेरेंट चेन साइज 10 कार्बन इज डेक, अल्कीन चालू हुआ 3rd पर, डेक 3 इन, सेकंड पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो डेक 3 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई तकलीफ हो, कहीं कोई इश्यू हो तो बताएं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
सो यहाँ तक आपका सल्फोनिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप फिनिश्ड हुआ। आप कितने भी मल्टीपल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मोर देन इनफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद बाकी जो आप किसी भी टेक्स्ट बुक से करना चाहें ज़रूर सॉल्व करें। मैंने वीडियो के थ्रू आपको डीपीपी भेजा हुआ है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ओके, सो पॉलीफंक्शनल ग्रुप शायद मैंने आज नहीं भेजा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चंस भेजे जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना फिनिश करते हैं सल्फोनिक एसिड पे। बाकी डिफरेंट प्रॉब्लम आप किसी भी बुक से सॉल्व करें, मैं रेफर करूंगा आपको कि एडवांस के लिए आप MS चौहान एंड हिमांशु पांडे, इवन ऑल द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम इधर नीट एंड ऑल, सो आप GRB या हिमांशु पांडे जिसको बोलते हैं वो थोड़ा लेवल कम भी है। अगर आपको कोई तकलीफ है हिमांशु पांडे सॉल्व करें, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप MS चौहान करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप दैट इज सल्फोनिक एसिड। So now move to the next functional group that is thiol. Thiol means acid. इसी का दूसरा नाम होता है थायोअल्कोहल। थायोअल्कोहल, थायोअल्कोहल। अल्कोहल इज OH, उसी ग्रुप का। अल्कोहल इज OH, उसी ग्रुप का। अगर आप सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन लिखते हैं, तो दैट इज SH एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज थायोल। सो सफिक्स भी इसका थायोल है, या आप इसको थायो अल्कोहल बोलिए। अल्कोहल के बाद ही इसकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी 10th इज कीटोन, 11 इज अल्कोहल, 12 इज थायो अल्कोहल। सो थायो अल्कोहल या थायोल बोलिए। द सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ इज थायोल एंड प्रीफिक्स इज मरकैप्टो। प्रीफिक्स याद रखें, बाकी तो फंक्शनल ग्रुप ही है। सो दैट इज मरकैप्टो। चलिए, ये भी नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए काउंटिंग ऐसे किया जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है, मतलब लोएस्ट है 1 to 6। नाम पढ़ते हम इसको हेक्सेन। सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, थायोल इज अ सफिक्स। सो हेक्सेन टू थायोल, हेक्सेन टू थायोल is the ionic name of a given structure. अगला देखिए 1 2 3 4 5 6, दो बार जुड़ा हुआ है तो डाइथायोल। 6 कार्बन इज हेक्सेन। सेकेंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे जुड़ा हुआ है 2,4 डाइथायोल, 2,4 डाइथायोल। सो नाम हो गया 6 कार्बन इज हेक्सेन, सेकंड एंड फोर्थ पर जुड़ा हुआ है थायोल, सो दैट इज डाइथायोल। पोजीशन इज 2 4, थायोल दो बार आया, डाइथायोल पैरेंट चेन के सेकंड फोर्थ पर। पैरेंट चेन की लंबाई इज ऑफ 6 कार्बन, सो हेक्सेन 2,4 डाइथायोल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। आपको पता है अल्कीन की प्रायोरिटी 15th नंबर से चालू है, थायोल इज एट 12th नंबर। मतलब इसको प्रायोरिटी देना इज अ प्रायोरिटी लिस्ट ने बोला है, नोमेनक्लेचर ने बोला है, आयोपिक सिस्टम ने बोला हुआ है, आयोपिक सिस्टम ने बोला हुआ है। तो वो प्रायोरिटी आप पहले देखेंगे। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ये थर्ड क्वेश्चन दैट इज
6 कार्बन वर्ड रूट नेम इज हेक्सेन। सेकेंड कार्बन पर थायोल इज अ सफिक्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्कीन, उसके बाद प्रायोरिटी है। 6 कार्बन का नाम लिखेंगे हेक्स। थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड चालू हुआ हेक्स 3 इन सेकेंड कार्बन पर थायोल, सो हेक्स 3 इन 2 थायोल, हेक्स 3 इन 2 थायोल। 6 कार्बन वर्ड रूट नेम इज हेक्स क्योंकि बाकी कोई साइड चेन नहीं है। प्राइमरी सफिक्स, पहला सफिक्स जिसको हम लोग अल्केन अल्कीन अल्काइन बोलते थे, उसमें से अल्कीन आया। ई नहीं हटना है क्योंकि AIOU बाई से कोई सफिक्स चालू नहीं है। नाम हो गया हेक्स 3 इन 2 थायोल। प्रायोरिटी लिस्ट के बिना पॉलीफंक्शनल ग्रुप या कल की क्लास अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्रायोरिटी लिस्ट मगअप करें, लर्न करें, सीक्वेंसली लर्न करें, ताकि आप ये समझ सकें किसे सफिक्स बनना है। वरना पूरी प्रैक्टिस जीरो हो जाएगी, पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी, आप क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली नहीं लिख पाएंगे। अल्कोहल इज ऑफ 11th प्रायोरिटी और ये 12th है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप बना तो ये बन जाएगा साइड चेन। प्रायोरिटी गिवन टू द 1 देन 2 3 4 5 6, बाकी साइड चेन बन गया इस बार थायोल। थायोल का साइड चेन मरकेप्टो, तो लिखा जाएगा 3 मरकेप्टो, 3 मरकेप्टो साइक्लोहेक्सीन, 3 मरकेप्टो साइक्लोहेक्स। फिफ्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड, फिफ्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड इज इन। थर्ड पर साइड चेन 3 मरकेप्टो साइक्लोहेक्स। थर्ड कार्बन पर सॉरी फिफ्थ कार्बन पर इन 5 इन 1 ऑल, ओ से चालू है, ई कट जाएगा। इसे तो खुद को कभी कोई नंबर 1 नहीं मिलता है, इसलिए इसका सफिक्स ऑलवेज एक ही है, दैट इज ऑल। थर्ड पर मरकेप्टो इज अ प्रीफिक्स, दैट इज SH फंक्शनल ग्रुप एज अ साइड चेन। 3 मरकेप्टो साइक्लोहेक्स 5 इन साइक्लोहेक्स 5 इन 1 ऑल। सो O की वजह से E ड्रॉप आउट हुआ। मुझे लगता है बड़ा इजी था। IIT JEE में इस तरीके के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ नंबर। देखिए इसमें हम लोग इसका नाम लिखते हैं, ये बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। जरा देखें यहाँ पर थायोल इज अ साइड चेन क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन हमें काउंटिंग करना है। ब्रिस्को 1 देन 2 3 4 5 6 7 8, 7 मरकेप्टो, 7 मरकेप्टो बाइसाइक्लो, इसके अलावा कोई साइड चेन नहीं था। देन लार्जर रिंग 1 2 3 4 कार्बन, एक एंड एक 2 कार्बन, बीच में स्ट्रेट लाइन 0 4 2 0, टोटल इज ऑफ 8 कार्बन। वर्ड रूट का नेम इज ऑक्ट। थर्ड कार्बन पर अल्कीन इज इन, ऑक्ट 3 इन, ऑक्ट 3 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ सफिक्स। देखिए मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर कोई तकलीफ हो, समझ नहीं आ रहा हो, विजिबिलिटी में मुझे लगता प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ थायोल फंक्शनल ग्रुप और मरकेप्टो। सो देखिए 7th कार्बन पे साइड चेन जुड़ा है, SH नेम इज 7 मरकेप्टो, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लिक रिंग है। देन 4 2 0, 8 कार्बन का वर्ड रूट नेम इज ऑक्ट। थर्ड कार्बन पर अल्कीन, एट सेकेंड कार्बन पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसका साइड चेन जुड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए जरा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 देन 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन पर एक कार्बन का साइड चेन छूटा है 2 बार, नाम लिखा जाता है मिथाइल, नाम लिखा जाता है मिथाइल। सो 3,3 डाई मिथाइल, 2 बार छूटा इस डाई, एक कार्बन का साइड चेन मिथाइल, पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन से छूटा इसलिए 3,3 डाई मिथाइल।
इसके बाद वर्ड रूट का नेम लिखा जाएगा। आई एम सॉरी, एक और साइड चेन है सेकेंड कार्बन पे 3,3 डाइमिथाइल M से चालू है और ये मरकेप्टो और ये लिखा अल्फाबेटिकल मिथाइल, इसको पढ़ते हैं मिथाइल। तो MET से चालू है, MER, R पहले आता है, T बाद में आएगा। इसे पहले अल्फाबेटिकल लिखा जाएगा 2 मरकेप्टो 3,3 डाइमिथाइल। D अल्फाबेटिकल काउंट नहीं होता है, साइड चेन अल्फाबेटिकल काउंट होता है। डाई ट्राई टेट्रा ऑफेन सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन do not considered in the alphabetical order. I repeat, please make a note in your notebook. Di-tri-tetra words often substituent. Substituent के आगे लिखे हुए di-tri-tetra words are not considered in alphabetical order. I say for substituent के आगे कहीं और ये होते होंगे, एक जगह होता, मैं अभी आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब जरूरत पड़ेगी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट अगर लिखे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट के आगे जुड़े हुए हैं, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग नहीं होते। दैट्स ऑल। 2 मरकेप्टो 3,3 डाइमिथाइल, वर्ड रूट की लंबाई 6 कार्बन इज हेक्स, फोर्थ कार्बन पर अल्कीन हेक्स 4E, पहले कार्बन पे जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए देखने में बड़ा लेंथी लग रहा है बट बिल्कुल भी टफ नहीं है, और मैंने इधर वर्चुअल क्लासेस में कोई भी लेंथी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया, अप टू सिलेबस कराया, अप टू एग्जामिनेशन पैटर्न कराया है, ताकि आपका टाइम कंजप्शन ना हो। कई चीज़ें जो फिजिकल क्लास में इधर उधर बता दी जाती हैं वो यहाँ पे हमें लिमिटेड करनी पड़ती हैं, ताकि आपका वर्डन फील ना हो, डाटा कंजप्शन ना हो, या पढ़ते टाइम आपको बोरिंग फील ना हो। सो व्हाट आई से, सेकेंड कार्बन पे छूटा साइड चेन 2 मरकेप्टो, थर्ड कार्बन पे मिथाइल 3,3 डाइमिथाइल, 6 कार्बन